नमस्कार। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप कैसे हैं? उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे। आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। आप इन प्रश्नों में कितने प्रश्न जानते हैं, कमेंट में अवश्य बताएं। यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो अंत तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये रहा पहला प्रश्न। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था। ए. जुरैसिक लैंड का, बी. गोंडवाना लैंड का, सी. आर्यवर्त लैंड का, डी. अंगार लैंड का। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. गोंडवाना लैंड का। स्पष्टीकरण: भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः गोंडवाना लैंड का भाग था। ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, मेडागास्कर आदि इसी के भाग थे। पैंजिया का विभाजन दो वृहद स्थल खंडों में हुआ। इसके उत्तरी खंड को अंगारालैंड और दक्षिणी खंड को गोंडवानालैंड कहा जाता था। ये रहा दूसरा प्रश्न। दिल्ली में स्थित शांतिवन समाधि है। ए. इंदिरा गांधी की, बी. जवाहरलाल नेहरू की, सी. लाल बहादुर शास्त्री की, डी. राजीव गांधी की। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. जवाहरलाल नेहरू की। स्पष्टीकरण: शांतिवन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू की समाधि स्थित है। यह दिल्ली के रिंग मार्ग पर आने वाला एक बस स्टॉप भी है। ये रहा तीसरा प्रश्न। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? ए. उड़ीसा, बी. मध्य प्रदेश, सी. महाराष्ट्र, डी. केरल। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. महाराष्ट्र। स्पष्टीकरण: अजंता की गुफाएं भारत में महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से लगभग 480 ईस्वी तक के 30 रॉकेट बौद्ध गुफा स्मारक है। अजंता की गुफाएं यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। ये रहा चौथा प्रश्न। सालारजंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? ए. मुंबई, बी. हैदराबाद, सी. जयपुर, डी. लखनऊ। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. हैदराबाद। स्पष्टीकरण: सालार जंग संग्रहालय तेलंगाना राज्य की राजधानी हैदराबाद शहर में मूसा नदी के दक्षिणी तट पर दारुल शिफा में स्थित एक कला संग्रहालय है। ये रहा पांचवा प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य स्त्री पुरुष दोनों के लिए है? ए. गरबा नृत्य, बी. धूमर नृत्य, सी. गैर नृत्य, डी. घुड़ला नृत्य। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. गैर नृत्य। स्पष्टीकरण: पुरुष और महिलाएं दोनों पारंपरिक पोशाक में एक साथ नृत्य करते हैं। गैर नृत्य करने वालों को गेरिया कहते हैं। ये रहा छठवां प्रश्न। पतंजलि का संबंध किससे है? ए. वैशेषिक दर्शन, बी. न्याय दर्शन, सी. सांख्य दर्शन, डी. योग दर्शन। इस प्रश्न का सही जवाब है डी. योग दर्शन। स्पष्टीकरण: पतंजलि भारत में एक ऋषि थे जिन्हें कई संस्कृत रचनाओं का लेखक माना जाता है। इनमें से सबसे बड़े हैं योग सूत्र, एक शास्त्रीय योग पाठ। 6 प्रमुख हिंदू दर्शन सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिका, मीमांसा और वेदांत है। गैर हिंदू दर्शन में बौद्ध और जैन धर्म शामिल है। इस प्रकार पतंजलि को योग दर्शन से संबंधित है। ये रहा सातवां प्रश्न। ब्रह्मा समाज के संस्थापक है? ए. राजा राममोहन राय, बी. स्वामी दयानंद सरस्वती, सी. रामकृष्ण परमहंस, डी. इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. राजा राममोहन राय। स्पष्टीकरण:
राजा राम मोहन राय ने वर्ष 1828 में ब्रह्मा सभा की स्थापना की, जिसे बाद में ब्रह्मा समाज का नाम दिया गया। ये रहा 8वां प्रश्न। लोसांग एक उत्सव है जो मनाया जाता है। ए. सिक्किम में, बी. अरुणाचल प्रदेश में, सी. केरल में, डी. नागालैंड में। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. सिक्किम में। स्पष्टीकरण: लोसांग त्योहार भूटिया जनजाति का सिक्किमी नव वर्ष है, जिसे प्रत्येक वर्ष दिसंबर के महीने में मनाया जाता है। यह त्योहार तिब्बती नव वर्ष लोसार के रीति रिवाजों और अनुष्ठानों द्वारा ग्रहण किया गया है। यह त्योहार सिक्किम के फोडोंग और रुमटेक मठों में आयोजित किया जा रहा है। ये रहा 9वां प्रश्न। एलोरा के गुहा मंदिर संबंधित है। ए. हिंदू धर्म से, बी. बौद्ध धर्म से, सी. जैन धर्म से, डी. ए और बी। इस प्रश्न का सही जवाब है डी. ए और बी। स्पष्टीकरण: हिंदू और बौद्ध है। एलोरा की गुफाएं और शिलाकृत मंदिर हिंदू, बौद्ध और जैन से संबंधित है। ये रहा 10वां प्रश्न। शक कैलेंडर का पहला महीना होता है। ए. चैत्र, बी. भाद्रपद, सी. माघ, डी. वैशाख। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. चैत्र। स्पष्टीकरण: शक कैलेंडर समय की चंद्रसौर गणना पर आधारित है। चैत्र 22 मार्च से शुरू होने वाला वर्ष का पहला महीना है, जो बसंत विषुव के बाद का दिन है। इस प्रकार शक संवत का पहला महीना चैत्र है। ये रहा 11वां प्रश्न। चार मीनार कहाँ स्थित है? ए. दिल्ली, बी. हैदराबाद, सी. औरंगाबाद, डी. आगरा। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. हैदराबाद। स्पष्टीकरण: चार मीनार 1591 में निर्मित भारत के हैदराबाद, तेलंगाना में स्थित एक स्मारक और मस्जिद है। यह विश्व स्तर पर हैदराबाद के प्रतीक के रूप में जाना जाता है और भारत में सबसे अधिक मान्यता प्राप्त संरचनाओं में सूचीबद्ध है। ये रहा 12वां प्रश्न। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? ए. 1 फरवरी को, बी. 1 मार्च को, सी. 1 अप्रैल को, डी. 1 मई को। इस प्रश्न का सही जवाब है डी. 1 मई को। स्पष्टीकरण: 1 मई 1886 को शिकागो में हजारों मजदूरों ने 8 घंटे के कार्य दिवस की मांग के लिए हड़ताल की। यह हड़ताल जल्दी ही हिंसक हो गई, जिसमें कई लोग मारे गए और घायल हुए। इस घटना के बाद 1889 में दूसरे अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस ने 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। ये रहा 13वां प्रश्न। नौकरशाही की नियुक्ति की प्रकृति कैसी होती है? ए. तदर्थ, बी. दैनिक भोगी, सी. स्थायी, डी. अस्थायी। इस प्रश्न का सही जवाब है डी. अस्थायी। ये रहा 14वां प्रश्न। गिरनार पहाड़ियां कहाँ स्थित है? ए. गुजरात, बी. उड़ीसा, सी. गोवा, डी. असम। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. गुजरात। स्पष्टीकरण: गिरनार पर्वत भारत के गुजरात राज्य के जूनागढ़ जिले में स्थित है। यह पर्वत समुद्र तल से 3666 फीट 1117 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह पर्वत जैन और हिंदू धर्म के लिए एक पवित्र स्थल है। ये रहा 15वां प्रश्न। माइकेल एंजेलो नामक वायरस विश्व में चिंता का कारण कब बना था? ए. 1993, बी. 1996, सी. 1998, डी. 1995। इस प्रश्न का सही जवाब है ए.
1993। स्पष्टीकरण। मार्च 1993 में समूचे विश्व में माइकेल एंजेलो नाम का एक वायरस चिंता का कारण बना था। इसे माइकेल एंजेलो की 317वीं जन्मतिथि पर 6 मार्च को संगणक निकायों पर आक्रमण करने के लिए प्रोग्राम किया गया था। भारत में यह शीघ्र ही पहुंच गया था, किंतु सॉफ्टवेयर अभियंताओं ने इसे आरंभ में ही खोजकर नष्ट कर दिया गया। विशेष वायरस खोज प्रोग्रामों द्वारा पता लगाया गया। ये रहा 16वां प्रश्न। तोताए हिंद के उपनाम से जाने जाते हैं। ए. इब्न बतूता, बी. असीम, सी. अमीर खुसरो, डी. दयाराम। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. अमीर खुसरो। स्पष्टीकरण। अमीर खुसरो का जन्म 1253 में उत्तर प्रदेश के पटियाली गांव कासगंज में हुआ था। उसने खुद को तोताए हिंद कहा था। उन्हें खड़ी बोली के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। ये रहा 17वां प्रश्न। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? ए. मुहम्मद खुसरो, बी. मुहम्मद हसन, सी. मुहम्मद खान, डी. इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. मुहम्मद हसन। स्पष्टीकरण। मुहम्मद हसन यामीन उद्दीन खुसरो 1253 से 1325 ईस्वी, जिन्हें अमीर खुसरो के नाम से जाना जाता है, एक इंडो फारसी सूफी गायक, संगीतकार, कवि और विद्वान थे जो दिल्ली सल्तनत के काल में रहते थे। ये रहा 18वां प्रश्न। संगीत के दुनिया में सितार के जादूगर नाम से किसे जाने जाते हैं? ए. रहीम सेन, बी. त्यागराज, सी. तानसेन, डी. पुरंदर दास। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. रहीम सेन। स्पष्टीकरण। संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर के नाम से रहीम सेन को जाना जाता है। रहीम सेन सम्राट तानसेन के सेनी घराने के सदस्य थे। उनकी और उनके पुत्र अमृत सेन की जोड़ी सितार की दुनिया में बेहद प्रसिद्ध थी। ये रहा 19वां प्रश्न। गुरु नानक का वास्तविक नाम क्या था? ए. गुरु, बी. गुरु नानक, सी. नानक, डी. नरेंद्रनाथ। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. नानक। स्पष्टीकरण। नानक श्री गुरु नानक देव जी का जन्म 15 अप्रैल 2469 को गांव तलवंदी, शेखुपुरा जिला में हुआ था, जो लाहौर पाकिस्तान से 65 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। उनके पिता बाबा कालू चंद्र बेदी और माता तृप्ता ने उनका नाम नानक रखा। उनके पिता गांव में स्थानीय राजस्व प्रशासन के अधिकारी थे। ये रहा 20वां प्रश्न। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? ए. देवदत्त, बी. सिद्धार्थ, सी. नरेंद्र, डी. इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. सिद्धार्थ। स्पष्टीकरण। बुद्ध का मूल नाम सिद्धार्थ था। बुद्ध कहलाने से पहले उन्हें सिद्धार्थ गौतम कहा जाता था। ये रहा 21वां प्रश्न। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? ए. विवेकानंद, बी. नरेंद्रनाथ दत्त, सी. देवदत्त, डी. कृष्ण दत्त। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. नरेंद्रनाथ दत्त। स्पष्टीकरण। उनका वास्तविक नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। उन्होंने अमेरिका स्थित शिकागो में सन 1893 में आयोजित विश्व धर्म महासभा में भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। ये रहा 22वां प्रश्न। किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? ए. निजामुद्दीन औलिया, बी. फिरोज तुगलक, सी. अमीर खुसरो, डी. त्यागराज। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. निजामुद्दीन औलिया। स्पष्टीकरण। निजामुद्दीन औलिया चिश्ती संप्रदाय के सूफी संत थे। उन्होंने कहा, हनूज दिल्ली दूर अस्त, यानी दिल्ली अभी दूर है। ये शब्द उन्होंने सुल्तान गियासुद्दीन के लिए कहे थे।
ये रहा 23वां प्रश्न। दुहक में सब सुमिरन करें, सुख में करें कोय, यह पंक्ति किसने कही है? ए. सूरदास, बी. तुलसीदास, सी. मीराबाई, डी. कबीरदास। इस प्रश्न का सही जवाब है डी. कबीरदास। स्पष्टीकरण: यह पंक्ति संत कबीर की लिखी दोहों से है। दुहक में सब सुमिरन करें, सुख में करें न कोय, जो सुख में सुमिरन करे तो दुहक काहे को होए। ये रहा 24वां प्रश्न। कर्मणे वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचना किस धर्म ग्रंथ की उक्ति है? ए. रामचरितमानस, बी. रामायण, सी. श्रीमद्भागवत गीता, डी. इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. श्रीमद्भागवत गीता। ये रहा 25वां प्रश्न। किसने कहा था राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम हैं? ए. कबीरदास, बी. महात्मा गांधी, सी. स्वामी विवेकानंद, डी. तुलसीदास। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. कबीरदास। स्पष्टीकरण: कबीर भक्ति के निर्गुण संप्रदाय के थे। वह हिंदू और मुसलमानों की एकता में विश्वास करते थे। उन्होंने कहा कि राम हो या रहीम दोनों भगवान की संतान हैं। उन्होंने इस्लामी मिथक्वाद और हिंदू परंपरा के मिश्रण का प्रयास किया। ये रहा 26वां प्रश्न। आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? ए. कलादी, बी. कांचीपुरम, सी. मथुरा, डी. काशी। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. कलादी। स्पष्टीकरण: शंकराचार्य जयंती 17 मई को 1000 साल पहले केरल के कलादी गांव में हुआ था। आदि शंकराचार्य का जन्म हिंदू कैलेंडर के अनुसार 788 ईस्वी में वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को भगवान शंकराचार्य का जन्म हुआ था। इस बार ये तिथि सोमवार 17 मई को है। ये रहा 27वां प्रश्न। ईसा मसीहा का जन्म कहाँ हुआ था? ए. बेबीलोन में, बी. एब्रे में, सी. बेथलहेम में, डी. बेरुत में। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. बेथलहेम में। स्पष्टीकरण: यीशु यानी ईसा मसीह का जन्म फलस्तीन के बेथलहेम शहर में हुआ था। इसे ईसाइयों के लिए सबसे पवित्र जगह मानी जाती है। जहां यीशु का जन्म माना जाता है, उस प्राचीन जगह को चर्च ऑफ नेटिविटी कहते हैं। ये रहा 28वां प्रश्न। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? ए. कत्थक, बी. भरतनाट्यम, सी. ओडिशा, डी. कथकली। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. भरतनाट्यम। स्पष्टीकरण: मुंगारा यामिनी कृष्णमूर्ति, जन्म 20 दिसंबर 2019 भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्य शैलियों की एक भारतीय नर्तकी है। ये रहा 29वां प्रश्न। बिरजू महाराज किस क्षेत्र के सुविख्यात कलाकार हैं? ए. भरतनाट्यम नृत्य के, बी. कथकली नृत्य के, सी. ओडिशी नृत्य के, डी. कथक नृत्य के। इस प्रश्न का सही जवाब है डी. कथक नृत्य के। स्पष्टीकरण: पंडित बृजमोहन मिश्र, जिन्हें बिरजू महाराज भी कहा जाता है, 4 फरवरी 1938 से 17 जनवरी 2022 प्रसिद्ध भारतीय कथक नर्तक थे। वे शास्त्रीय कथक नृत्य के लखनऊ कालिका बिंदादिन घराने के अग्रणी नर्तक थे। ये रहा 30वां प्रश्न। भारती शिवाजी किस शैली के नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? ए. भरतनाट्यम, बी. कथकली, सी. मोहिनी अट्टम, डी. ओडिसी। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. मोहिनी अट्टम। स्पष्टीकरण: भारती शिवाजी मोहिनी अट्टम की भारतीय शास्त्रीय नर्तकी, कोरियोग्राफर और लेखक है, जिन्हें प्रदर्शन,
अनुसंधान और प्रचार के माध्यम से कला में उनके योगदान के लिए जाना जाता है। वह सेंटर फॉर मोहिनी अट्टम की संस्थापक है, जो एक नृत्य अकादमी है। ये रहा 31वां प्रश्न। रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? ए. महाराष्ट्र, बी. मध्य प्रदेश, सी. राजस्थान, डी. तमिलनाडु। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. महाराष्ट्र। स्पष्टीकरण: रंगोली भारत के महाराष्ट्र क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है। ये रहा 32वां प्रश्न। अल्पना भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? ए. चंडीगढ़, बी. पश्चिम बंगाल, सी. पंजाब, डी. केरल। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. पश्चिम बंगाल। स्पष्टीकरण: अल्पना पारंपरिक कला का रूप है जो पश्चिम बंगाल में उत्पन्न हुई थी। ये रहा 33वां प्रश्न। त्यागराज कौन थे? ए. वैज्ञानिक, बी. नर्तक, सी. संगीतज्ञ, डी. राजनीतिज्ञ। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. संगीतज्ञ। स्पष्टीकरण: त्यागराज भक्ति मार्गी कवि एवं कर्नाटक संगीत के महान संगीतज्ञ थे। उन्होंने समाज एवं साहित्य के साथ साथ कला को भी समृद्ध किया। वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। ये रहा 34वां प्रश्न। बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे। ए. नामदेव, बी. चैतन्य, सी. रामानंद, डी. रामानुज। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. चैतन्य। स्पष्टीकरण: चैतन्य महाप्रभु 16वीं शताब्दी के दौरान बंगाल में हुए। भगवान के प्रति प्रेम भाव रखने के प्रबल समर्थक, भक्ति योग के प्रवर्तक चैतन्य ने ईश्वर की आराधना श्री कृष्ण के रूप में की। श्री रामानुजाचार्य भारतीय दर्शन शास्त्री थे। उन्हें सर्वाधिक महत्वपूर्ण वैष्णव संत के रूप में मान्यता दी गई है। ये रहा 35वां प्रश्न। भारत में पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। ए. महात्मा गांधी, बी. राजा राममोहन राय, सी. स्वामी विवेकानंद, डी. इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. राजा राममोहन राय। स्पष्टीकरण: राजा राममोहन राय को आधुनिक भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है। 20 अगस्त 1828 को उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की, जिसका शाब्दिक अर्थ द वन गॉड सोसाइटी ये है। ये रहा 36वां प्रश्न। महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ था? ए. क्षत्रिय, बी. शाक्य, सी. लिच्छवी, डी. सातवाहन। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. क्षत्रिय। स्पष्टीकरण: भगवान महावीर का जन्म ईसा से 599 वर्ष पहले वैशाली गणतंत्र के कुंडग्राम में इक्ष्वाकु वंश के क्षत्रिय राजा सिद्धार्थ और रानी त्रिशला के यहां चैत्र शुक्ल 13 को हुआ था। ये रहा 37वां प्रश्न। ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का नाम क्या था? ए. वर्धमान, बी. अंशुमान, सी. सुधाकर, डी. सोमदत्त। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. वर्धमान। स्पष्टीकरण: ज्ञान प्राप्त करने से पहले भगवान महावीर का नाम वर्धमान था। एक महान क्षत्रिय वर्धमान महावीर 540 से 468 ईसा पूर्व का जन्म बिहार में कुंडलग्राम, वैशाली में हुआ था। ये रहा 38वां प्रश्न। सिखों के किस गुरु का जन्म पटना साहिब में हुआ था? ए. गुरु नानक देव, बी. गुरु गोविंद सिंह, सी. गुरु, डी. अर्जुन देव। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. गुरु गोविंद सिंह। स्पष्टीकरण: गुरु गोविंद सिंह की याद में ही श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब तख्त का निर्माण हुआ था।
सिख इतिहास में पटना साहिब का विशेष महत्व है। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह का जन्म यही 5 जनवरी 1666 को हुआ था और उनका संपूर्ण बचपन भी यही गुजरा था। ये रहा 39वां प्रश्न। सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासनकाल में थे? ए. शाहजहां, बी. अकबर, सी. हुमायूं, डी. जहांगीर। इस प्रश्न का सही जवाब है डी. जहांगीर। स्पष्टीकरण: गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु थे। गुरु ग्रंथ साहब में सबसे ज्यादा गुरुवाणी गुरु अर्जुन देव की ही है। गुरु अर्जुन देव के समय में अकबर और जहांगीर का शासन था। जहांगीर ने 16 जून 1606 में लाहौर में गुरु अर्जुन देव की अत्यंत कठिन यातना देकर हत्या करा दी थी। ये रहा 40वां प्रश्न। खालसा की स्थापना किसने की? ए. गुरु नानक देव, बी. गुरु रामदास, सी. गुरु गोविंद सिंह, डी. इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. गुरु गोविंद सिंह। स्पष्टीकरण: खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोबिंद सिंह जी ने 9 अप्रैल सन 1699 तिथि अनुसार 25 चैत्र शुक्ल पक्ष दशमी विरोधी विक्रम संवत 1756 बृहस्पतिवार को बैसाखी वाले दिन आनंदपुर साहिब में की। इस दिन उन्होंने सर्वप्रथम 5 प्यारों को अमृतपान करवाकर खालसा बनाया तथा तत्पश्चात उन 5 प्यारों के हाथों से स्वयं भी अमृतपान किया। प्रिय दोस्तों, हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट कर अवश्य बताएं। और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो पसंद हो तो लाइक व शेयर करें। धन्यवाद।